Now that we've basically gone over the basics of CSS essay and we've debunked an essential myth regarding the essay portion, which was very important to get out of the way, because without actually knowing the fact that simply focusing in on uh, the causes, effects, and remedies will becomes a root cause of failure behind the essay portion, uh, it does not make sense to kickstart the essay course preparation. So, चूँकि हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है, अब मैं आपको ओवर द लास्ट कपल ऑफ years I've seen that students, they come up to me and they say that they do not feel confident regarding the fact that they possess ample knowledge, or their knowledge base is sound enough for them to actually start writing on the essay portion. That is not a problem, because natural सी बात है, unfortunately in our society we uh, do not read much, which is a pity, because मैं सबको, अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, सबको ये बोलता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है. तो अब मैं आपको देखें, आई विल बी डिस्कसिंग सो मेनी एसेज विद यू ओवर द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, बट एट द सेम टाइम आई विल गिव यू पीपल सर्टन recommendations with regards to what you people should start reading on a daily basis, because without starting to read stuff, appropriate stuff, that is, which I'm going to tell you people in a bit, it is impossible for you people to actually possess a sound knowledge base. ठीक है. So first things first, मैं भी आपको बताता हूँ, सब लोग ये चीज़ों को तो अभी से ही साइड पे पढ़ना शुरू कर दें, बिकॉज ये चीज़ें ना ही सिर्फ आपके ऐसे के लिए, तो दीज आर extremely important, but they're also important for you to actually possess sound knowledge, which would definitely come in handy for other subjects as well. So for instance, current affairs, Pakistan affairs, contemporary portion, even Islamiyat, or your other subjects, for instance international relations as well, because international relations का जो paper 2 होता है, many people opt international relations as an optional subject. तो उसका पेपर 2 जो होता है, उसमें भी आपकी अपनी जो नॉलेज होती है वो बहुत काउंट करती है. तो मैं अभी ये चीज़ें लिख रहा हूँ, मटेरियल, ठीक है, इसको आप कॉपी भी करें, और ये चीज़ें आपने लाजमी पढ़नी है इफ़ यू पीपल वांट टू एड्रेस द फेयर ऑफ नॉट पोजेसिंग एडिक्वेट नॉलेज एज ऑफ नाउ, विच इज़ रिक्वायर्ड और विच इज़ अ साइन क्वा नॉन फॉर एसिंग द एसे पोर्शन. सो ये मैंने कुछ आपके सामने रिसोर्सेज वगैरह लिखती हैं. आई बिलीव दैट इफ़ यू पीपल एक्चुअली स्टार्ट रीडिंग ऑल ऑफ दीज, अभी देखें आपको देखने में लग रहे होंगे 5-6 मतलब लिखती हैं रिसोर्सेज वगैरह, बट अभी व्हेन आई टेल यू हाउ टू एक्चुअली रीड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज सोर्सेज, आपको समझ आ जाएगी कि कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है ये. अच्छा जी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मैंने पहले 2 सोर्सेज लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है.
करंट अफेयर्स के लिए, ऐसे की नॉलेज बिल्ड करने के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के कंटेम्प्रेरी पोर्शन के लिए, और जिस तरह मैंने पहले भी बोला इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर 2 पूरा का पूरा तकरीबन यहाँ से ही बनता है आपके पास आपका। सो ये हैं क्या, क्वार्टरली जर्नल्स पब्लिश होते हैं, ठीक है। आपने बेसिकली क्या करना है, जस्ट सिंपली गो टू गूगल, टाइप इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद, ठीक है। आप इनकी वेबसाइट पे गए, आपने पब्लिकेशंस का टैब ढूंढा, वहाँ पे जर्नल्स पे क्लिक किया, ठीक है। इनके जर्नल्स आ जाते हैं, उन जर्नल्स में बेसिकली रिपोर्ट्स होती हैं। सो फॉर इंस्टेंस इन अ सिंगल क्वार्टरली जर्नल देयर माइट बी 4 to 5 रिपोर्ट्स ऑन एवरेज, ठीक है। उन रिपोर्ट्स का फ़ायदा क्या होता है, ख़ास तौर पे फॉर पीपल हु हैव जस्ट किक स्टार्टेड देयर CSS प्रिपरेशन। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि इतनी नॉलेज नहीं है, और जब उनको एक इशू के ऊपर नॉलेज ही नहीं होती, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो फॉलो नहीं कर पा रहे होते, और इस फ्रस्ट्रेशन में वो छोड़ देते हैं न्यूज़पेपर को पढ़ना, ठीक है। ये जो मैंने 2 सोर्सेज आपके पास लिखे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनका आपने क्या करना है, इनकी वेबसाइट्स पर जाके जर्नल्स ढूंढ के पब्लिकेशंस के टैब के अंडर आपने एक जर्नल खोला, उसमें से आपको खुद पता चल जाएगा कि यार CSS पर्टिनेंट कौन कौन सी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब एक रिपोर्ट में ये A to Z सारी चीज़ आपको बता देते हैं। सो फॉर इंस्टेंस ये एक इवेंट की बैकग्राउंड भी बताएंगे, ठीक है, उस पर क्रिटिकल एनालिसिस भी आपको देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स में ये पाकिस्तान की अप्रोच क्या होनी चाहिए, या पाकिस्तान पे एक इवेंट के, फॉर एग्जांपल ब्रेग्जिट है जिस तरह, पाकिस्तान पे उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। तो आपकी जो आर्ग्यूमेंटेशन और आपकी नॉलेज बेस होती है ना, वो सिग्निफिकेंटली ब्रॉडन हो जाती है, ठीक है। सो I highly recommend all CSS aspirants to actually start reading these journals। और इनको आपने पढ़ना कैसे है, हर बंदे का पढ़ने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सिंपली मेरा सजेशन ये है कि आप ना बेसिकली इसको A4 वाले पेजेस के ऊपर प्रिंट कर लें, ठीक है। उनकी साइड्स जो होती हैं ना, वहाँ पे आप ना मतलब बिल्कुल जो ब्रीफ किस्म के नोट्स वगैरह हैं ना, वो आप लोग बना लें साइड पे। उसका रीज़न ये है कि सो फॉर इंस्टेंस इफ़ यू रेड लाइक 100 रिसर्च पेपर्स, बट टुवर्ड्स द एंड व्हेन योर एग्जाम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर, what happens is that if you have not revised what you've studied over the last year, or for 9 months for that matter, 9 months or so, that thing becomes useless because आपके ज़हन में वो चीज़ नहीं बैठती। तो इसका सबसे एक इफेक्टिव तरीका क्या है कि आप मतलब प्रिंट करके और साइडों पे नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। इससे आप देखें आपकी ऐसे को लेकर एग्जाम्पल्स आपके पास बेतहाशा आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, आपकी जो नॉलेज है मतलब करंट अफेयर्स की, पाकिस्तान अफेयर्स की, वो भी सिग्निफिकेंटली इन्हांस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ें तो आपने फॉलो करनी है। Trust me, take my word for it. If you people follow these two, number 1 and number 2, that is, if you people start reading these journals regularly, then the newspaper would definitely go it'll start making sense to you people. आपको समझ आएगी, आपके ज़हन में चीज़ें भी बैठ जाएंगी, और डॉन तो आपको पता है वो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मतलब न्यूज़पेपर के बगैर CSS हो ही नहीं सकता। और not only for CSS, I mean being refined individuals, we should try and make a habit of reading the newspaper on a daily basis, because इसको बहुत ही religiously follow करना है। अगर आप नहीं follow करेंगे तो आप बहुत मुश्किल है कि आपकी एक significant knowledge base बन पाए, जो कि एक prerequisite है ऐसे को भी एस करने का, CSS को भी एस करने का। अगर आप ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो मतलब regardless of the techniques which I am going to teach throughout this course, nothing can help you, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टॉक शोज़ की हम बात करते हैं। देखें, टॉक शोज़ दुनिया में बेतहाशा हैं। अगर आप पाकिस्तान के टॉक शोज़ भी देखें, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट मीन टू क्रिटिसाइज़ आवर कंट्री, बट जो पाकिस्तानी टॉक शोज़ हैं वहाँ पे ना मतलब मड स्लिंगिंग वगैरह, कीचड़ उछालना जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा हो रहा होता है, क्वालिटी की बातें कम हो रही होती हैं। अब एक टॉक शो जो कि मैं सबको कहूँगा कि वो डेफिनेटली देखें, वो है इनसाइड स्टोरी। अल जज़ीरा पे आपने जाना है, उनका एक टॉक शो है इनसाइड स्टोरी। दिस इज़ हैंड्स डाउन one of the best talk shows that I've ever come across। रीज़न क्या है, और रीज़न से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ बिकॉज आपको पता चल जाए इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। People who clear the written portion of CSS and when they begin their preparation for the interview part of CSS, उनको कहा यह जाता है, और ओवर टाइम we've seen जो इंटरव्यू के टॉपर्स हैं वो इनसाइड स्टोरी ज़रूर देखते हैं, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, इस शो का फॉर्मेट।
इसका फॉर्मेट मुझे लगता है सबसे बेहतरीन किस्म का फॉर्मेट है। सो फॉर इंस्टेंस इसके ऊपर अभी अगर रिसेंटली कश्मीर में कोई हैपनिंग हुई है तो वो क्या करेंगे, वो इंडिया के किसी जर्नलिस्ट को भी बुलाएंगे शो पे, एक होस्ट जो होगा, पाकिस्तान की साइड से भी बुलाएंगे, यूएस की साइड से भी बुलाएंगे। इसी तरह अगर सीरियन इशू के ऊपर कोई टॉक हो रही है तो वो क्या करेंगे, एक होस्ट होगा, ठीक है, एंड ही इज़ गोइंग टू इनवाइट डिफरेंट एनालिस्ट्स। सो फॉर इंस्टेंस वन एनालिस्ट माइट बी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, another might be from Turkey, one analyst might be a local Syrian analyst, and another analyst might be from Russia. So when the analyst from the United States of America, he or she presents his or her opinion, that might be countered by someone from representing Russia. ठीक है, इसी तरह आपको पता क्या चलता है, आपका बेसिकली जो विजन है ना वो काफ़ी ब्रॉड होता है। क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपली, लोग बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीएसएस वगैरह के लिए, जो कि बिल्कुल होता है, लेकिन ये समझ नहीं आती बच्चों को। मैंने देखा, वो कहते हैं सर इसका मतलब क्या होता है क्रिटिकल एनालिसिस का। मैं आपको बताता हूँ, इसका सिंपली मतलब ये होता है नोइंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दैट एग्जिस्ट विद रिगार्ड्स टू द टॉपिक विच इज बीइंग डिस्कस्ड, एंड देन यू आर एबल टू सिंथेसाइज बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दोज व्यू पॉइंट्स विच आर प्रेवलेंट, और उससे फिर आप अपनी एनालिसिस, अपना एनालिसिस या अपनी कॉमेंट्री देते हो एक इशू के ऊपर। ठीक है, तो इस शो का जो फॉर्मेट है वो है ही इस तरह से कि आपको एक इशू को लेकर खाली यूएस का नहीं, खाली रशिया का नहीं, बल्कि हर जो स्टेक होल्डर है उसका, एक किसी इशू में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपको उन सब का व्यू पॉइंट पता चल जाता है। ठीक हो गया, तो ये शो मेरी रिकमेंडेशन पे आप ज़रूर देखें, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। ठीक है, अच्छा, सो डॉन न्यूज़पेपर वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब एंड में बच जाते हैं कुछ यूट्यूब चैनल्स और कुछ फेसबुक पेजेस। ठीक है, so what I'm going to do is I am going to write down certain channels which I believe you must subscribe, and I am also going to write down some Facebook pages which I believe students must actually like, because होता क्या है कि आप जब भी दिन में फ्री हो, ड्राइव कर रहे हैं, सोने से पहले या कभी भी, आप देख लो कोई आपको इंटरेस्टिंग बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको मोबाइल में नोट्स बना लें कहीं, या फिर अपने एक रजिस्टर पे 2-3 वर्ड्स में लिख लें। एग्जांपल्स आपके पास बहुत बन जाती हैं जो कि आपकी ऐसे की नॉलेज को बहुत ज़्यादा एनहांस करेगी। While discussing some important sources for you people to actually consult or while preparing for CSS, हमने डॉन न्यूज़पेपर डिस्कस कर लिया। ठीक है, वो तो इम्पॉर्टेंट था ही था। रिलीजियस, यू पीपल हैव टू रिलीजियसली फॉलो और रीड द न्यूज़पेपर in order for you people to be well equipped with regards to the overall CSS preparation in general and the essay preparation in particular. उसके बाद मैंने आपको टॉक शो का भी बताया। टॉक शो अल जज़ीरा पे इनसाइड स्टोरी, अ मस्ट वॉच टॉक शो, बिकॉज़ मैंने आपको बता दिया उसके काफ़ी अपीलिंग जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने जो क्वार्टरली जर्नल्स है, देखिए क्वार्टरली आते हैं, उनमें से भी आपने चंद एक रिपोर्ट्स पढ़नी है। दीज रिपोर्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। देखें, आप हफ्ते में फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट सिर्फ पढ़ते हैं, आपने 8, 9 या 10 महीने जब तक भी आप तैयारी करते हैं, आप बेसिकली वो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं। आप खुद सोचें आपकी कितनी सिग्निफिकेंट नॉलेज बिल्ड होती चली जाएगी, और मतलब क्वार्टरली आते अगर आप एक भी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं उससे कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, सो इट्स नॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। अब मैंने आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनका बताता हूँ, जो कि आप लोगों को चाहिए कि आप सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ वेल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जाए और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। दूसरा फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह को फॉलो करने के लिए TRT वर्ल्ड आपने कर लिया सब्सक्राइब। ठीक है, इसी तरह एक चैनल है TLDR न्यूज़। ठीक है, अच्छा जी, जो यूट्यूब चैनल्स हैं TRT वर्ल्ड के ऊपर आप देख लें, जब भी आपको इंटरनेशनल न्यूज़ पता चलती रहती है ब्रीफ फॉर्म में कि दुनिया में क्या हो रहा है। सो जस्ट टू कीप yourselves familiar with whatever is going on across the world, this is a very good channel to subscribe to. And एक और चैनल है TLDR न्यूज़। आपने देखा होगा ब्रेक्जिट वोट जब से हुआ है, अब तब से ब्रेक्जिट हैज़ बिकम अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड एन इंट्रिकेट फिनोमिनन, राइट। तो फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि यार मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ब्रेक्जिट में अभी तक क्या क्या हुआ है। So rather than going to people and just asking them to explain each and every bit, जो भी एक एनालिस्ट भी होगा उसने भी सब चीज़ें फॉलो नहीं की होंगी। So this particular channel TLDR News is specifically reserved for this purpose.
इससे आपको क्या होगा, ब्रेग्जिट में अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना, आपको उनके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। और भी पेजेस हैं, वो भी आप लोग मतलब लाइक कर सकते हैं जो आपको लगते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट वगैरह हैं, बट ये दो तो आप लाजमी करें, ठीक है। मूविंग ऑन, let's talk about some Facebook pages which you people must like, and I'll show you people in a minute or two why liking these pages is also extremely crucial and a very smart way to actually increase your knowledge base. सो यूट्यूब के चैनल्स तो मैंने आपको बता दिए, TRT वर्ल्ड लाजमी सिर्फ देख लिया करें कि बेसिकली कौन कौन सी न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है, और TLDR न्यूज़। फेसबुक पेजेस पे एक पेज तो डेफिनेटली प्रायोरिटी बेसिस पे आप लोग लाइक करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पेज। दिस इज़ अ वेरी गुड पेज, ख़ास तौर पे इन ऑर्डर फॉर यू पीपल टू प्रिपेयर मिनी केस स्टडीज़ विच कैन बी यूज्ड एज एग्जाम्पल्स इन essays pertaining to a wide range of different topics. So for instance, the other day I was actually watching a video which was uploaded on their Facebook page, World Economic Forum's Facebook page that is, which basically showed us how Bangladesh has transformed itself into a growing economy. Bangladesh's economy is doing really well, and a comparison was made with Pakistan, and certain reasons they were given, 3 or 4 reasons were given why Bangladesh is one of the is on path to become a booming economy in the world, right? तो अब उसने 3-4 फॉर एग्जांपल बताए हुए थे रीजंस क्या क्या हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी इज़ डूइंग सो गुड व्हेन कंपेयर्ड टू द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज इन द रीजन एंड कंपेयर्ड विद पाकिस्तान इकोनॉमी इन पर्टिकुलर। तो अब आपने क्या किया, देखिए वैसे ही आप देख रहे हैं, कोई इस तरह की वीडियो आ गई, आपको पता चला कि यार ये चीज़ मैं अपने करंट अफेयर्स वगैरह में तो कर ही सकता हूँ, अपने ऐसे में भी इसको केस स्टडी के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। तो आपने क्या किया, वो वीडियो देखी, उससे 2-3 जो क्रक्स हैं पॉइंट्स, उसका क्रक्स निकाला, 2-3 पॉइंट्स में उसको ब्रेक डाउन किया, और आपने अपने मोबाइल में जो नोट्स वगैरह में जाके या फिर आपका रजिस्टर जो भी आपको सूट करते हैं बेसिकली, वहाँ पे आपने बुलेट्स के फॉर्म में लिख लिया ताकि आपके जहन में बैठ जाए, और अगर आप इसको 1 या 2 बार रिवाइज कर लोगे, आप इसको आराम से ऐसे वाले पोर्शन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, SDPI, पाकिस्तान से रिलेटेड ख़ास तौर पे जो न्यूज़ वगैरह होती हैं, जो भी इकोनॉमिक या पॉलिसी मैटर्स वगैरह होते हैं, उन चीज़ों के ऊपर जो बहस वगैरह होती है, वीडियोज़ होते हैं, छोटे आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये इस पेज से आपको मिल जाती हैं। तो ये भी बेसिकली जिसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वही वाला आपका पर्पस फुलफ़िल करेगा, आपकी जो नॉलेज है ना उसको सिग्निफिकेंटली इन्हांस करेगा।